हेलो, कैसे हैं आप। आज जो है मैं एक कहानी के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। यह कहानी आपके जो है क्लास 12 के द लास्ट लेसन से संबंधित है। इसमें एक ऐसा लड़का है जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन वह इसको जो है टाल देता है। वह पढ़ने का बहुत शौकीन है, लेकिन वह जो है कभी कभी स्कूल मिस कर देता है। कभी कभी वो क्या करता है, आरा मशीन पे काम करने चला जाता है। कभी उसके टीचर कह देते हैं जाके जो है बगीचे में पानी लगाओ। तो ऐसा करते करते टाइम निकल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उसको यह महसूस होता है कि आज के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, और उसने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की होगी इस चीज की। वो ऐसा क्या समय आता है, ऐसा क्या होता है, आगे जो है हम इस लेसन को जब पढ़ेंगे, इसकी कहानी सुनेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। देखें, फ्रांस और प्रूशिया का वॉर चल रहा था। फ्रांस और प्रूशिया का जो वॉर था, उस समय प्रूशिया ने फ्रांस के दो शहर पे अपना कब्जा जमा लिया था। उन दोनों शहरों का नाम था अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास एंड लॉरेन में जब अपना कब्जा जमा लिया तो वहां पे अपनी हुकूमत कर दी, और उसके अनुसार जो है ये दोनों शहर जो है चलने लगे। इसी शहर में फ्रांस नाम का एक लड़का था, जो फ्रांस जो है स्कूल जाने के लिए बहाने कर दिया करता था। तो एक दिन की ऐसी बात है कि यह जो है देर से उठता है, और जब देर से उठता है तो यह सोचता है कि यार आज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आज मन नहीं कर रहा जाने का। क्योंकि उसका कारण यह है कि उस दिन इनके टीचर एम हेमन जो इनके टीचर हैं, इन्होंने कहा था कि आज जो है हम पार्टिसिपल के रूल्स सुनेंगे, और इनको पूरा याद नहीं था, इसलिए जो है ये जाने से कतरा रहे थे। इसके अलावा दिन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। पेड़ पे जो है चिड़िया चचा रही थी। प्रूशिया के सैनिक आरा मशीन के पीछे अभ्यास कर रहे थे, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके मन में डाउट था जाए कि ना जाए, लेकिन इसमें विरोध करने का जो है वो मादा नहीं था, इसलिए स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और स्कूल तेजी से चलने लगा। जाता है तो रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है, और टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। और यह बुलेटिन बोर्ड जो है इसलिए लगा होता है क्योंकि उसमें इंटरनेट का जमाना नहीं होता था। तो कोई भी समाचार जो युद्ध से संबंधित समाचार है, अधिकारियों से संबंधित या कानूनी आदेशों से संबंधित समाचार है, उस पर चर्चा कर दिया जाता था, और लोग जो है उसको देखा करते थे और देख के जानकारी लिया करते थे। तो ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो है उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। जब यह जा रहा था तो उसमें से एक वॉक्टर नाम का ब्लैक स्मिथ जो है, यानी कि लोहार जो है, वो कहता है बच्चे कहाँ जा रहे हो, रुको, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ देख लो फिर जाना। लेकिन यहाँ पर लगता है फ्रेंच को जैसे उसका मजाक बना रहा हो, तो बहुत ध्यान नहीं देता, वो स्कूल जाने लगता है। स्कूल जैसे हाँफते हुए पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज है। वहां पर देखता है कि यहाँ पर हमेशा रोज शोरगुल होता था, अफरा तफरी का माहौल होता था, बच्चे शोर कर रहे होते थे, बच्चे जो है तेजी से पाठ याद कर रहे होते थे, टीचर जो है उनसे सुन रहे होते थे। इस तरह का कोई माहौल नहीं था उस दिन। वह इतनी शांत जगह हो गई थी जैसे रविवार के छुट्टी के दिन अगर वो स्कूल शांत होता है, जहाँ पे कोई नहीं होता, इस तरह से सब लोग होते हुए भी एकदम शांत वो दिखाई देगा। जब यह जाता है, आगे बढ़ता है, तो इसने ये सोच रखा था रास्ते में कि जब हो हल्ला हमेशा होता रहता है, हो हल्ला होगा, इस बीच में लेट हो चुका हूं, मैं जाऊंगा और चुपचाप जो है अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा, मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट है। बच्चे पहले से आगे बैठ चुके थे, अपनी जगह ले चुके थे। एम जो है एक बड़ा डंडा लेकर जो है उसको लेके घूम रहे थे। अब यह जाता है, जाने के बाद दरवाजा खोलता है, अंदर अपनी जगह पे सीट पे जाके बैठता है। तो सोचिए, कल्पना करिए उस समय की कल्पना क्या होगी कि जब हम लेट पहुंचते हैं स्कूल और सबकी निगाह, तब हम अपनी सीट पे बैठते हैं तो सबकी निगाह हमारी तरफ होती है। जब वो बैठ जाता है तो बैठने के बाद वो वहां पे यह गौर करता है कि इतने सारे लोग यहाँ पे पीछे की जो बेंचेज हैं, इस बेंचेज में गांव के लोग भी आए हुए हैं बैठने के लिए, विलेजर्स आए हैं। यहाँ पर जो है फार्मर पोस्ट मास्टर है, यानी कि भूतपूर्व पोस्ट मास्टर हैं, और फार्मर मेयर भी बैठे हुए हैं। वो यह देखता है कि आज जो है एमर्स ने अलग तरीके का कपड़ा पहन रखा है। अपना ग्रीन कोट पहना है, फ्रीड शर्ट पहनी है और ब्लैक सिल्क टोपी पहनी है। तो ऐसा तभी होता है जब किसी खास दिन पर पहनते हैं, जैसे कोई जो है इन निरीक्षण का दिन हो, या कोई जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन हो, जो है पुरस्कार वितरण हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे ये देखता है कि ये पहने हुए हैं
तो यह सोचने लगता है कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है कि ये जो पहने हुए हैं। अभी इन्हीं बातों का वो विचार कर रहा था, तभी एमएल अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, अब और गंभीर हो जाते हैं। पूरी क्लास बहुत गंभीर लग रही थी, कुछ ऐसी बात थी जो सबको पता था और इसको नहीं पता था। तब एमएमएल कहते हैं कि आज मेरे पढ़ाने का लास्ट दिन है, आज जो मैं फ्रेंच में ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूं इसका लास्ट दिन है, इसका अंतिम दिन है। उसका कारण यह है कि बर्लिन से एक आदेश आया है, इस आदेश के तहत अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो है फ्रांस का चूंकि अल्सास और लॉरेन पे कब्जा हो चुका था, और जब कब्जा हो चुका था तो फ्रांस ने क्या किया था, इनके स्कूल्स में जो है फ्रेंच लैंग्वेज को समाप्त कर दिया था। क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है चूंकि फ्रांस में जो है बोली जाती थी, और फ्रांस, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, पुर्शिया का जो है फ्रांस पे कब्जा हो चुका था, और पुर्शिया ने क्या किया था, फ्रांस के इन दोनों शहर अल्सास एंड लोरेन पे कब्जा कर लिया था। और पुर्शिया ने जो है अपने नए नए टीचर भेजने की तैयारी कर दी थी कि वहां से, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, कि फ्रेंच लैंग्वेज को जो है समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में जब भी किसी देश के ऊपर कब्जा होता है तो वह देश चाहता है कि यहाँ की जो मातृभाषा है इसे समाप्त करके हम अपनी भाषा लागू कर दें। क्यों? क्योंकि भाषा एक ऐसी कड़ी है जो अपने लोगों को मजबूती से जकड़े हुए होती है। लेकिन पुर्शिया का जब यहाँ आदेश आया तो इस आदेश के तहत एमएमएल जो टीचर थे, जो फ्रेंच टीचर थे, वह जो है उसी दिन मात्र उनका अंतिम लेसन होना था, जिसको सुनने के लिए बहुत सारे ग्रामीण लोग और बहुत सारे बच्चे जो अंतिम पाठ के रूप में सुन रहे थे। जैसे ही ये चीज सुनता है, जैसे ही ये चीज जो है फ्रांस सुनता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है ओहो, यही बात है, यही रीजन है कि बेचारा ये आदमी एमएमएल जो है आज ऐसे कपड़े पहना हुआ है, जो 40 साल से जो है यहाँ पे सेवा कर रहा है, ये काफी दुखी है, और जब वो सुनता है तो भी दुखी होता है। यही कारण है कि लोग पीछे आकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है एमएमएल अपना पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। ग्रामर की बुक लेते हैं, और ग्रामर की जब बुक लेते हैं तो वह जो है पहले क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है क्वेश्चन फ्रांस जो है पूछेंगे। तो वह जो है फ्रांस को खड़ा करते हैं, इसकी बारी आती है, कहते भाई पार्टिसिपल का रूल सुनाओ। फ्रांस चूंकि याद था नहीं उसको, वो परेशान, वह याद उसने किया नहीं था, तो वह जो है परेशान नहीं करती। तो वो जैसे ऐसे आता वह करके ऐसे करके सुनाता है, और जो है अब टीचर समझ जाते हैं कि इसको याद नहीं है। अब ऐसा होता है कि फ्रेंच जब पढ़ रहा है तो अटक के पढ़ रहा है, तो यहाँ पर एमएमएल जो है यह कहते हैं, नन्हे फ्रेंच, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। मैं तुमको इसलिए नहीं डांटूंगा कि हम लोग जो अल्सास के लोग हैं, हमेशा हम कोई चीज कल के लिए टाल देते हैं कि हम कल सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। और देखो कल के टालने के बाद आज कैसा दिन आ गया कि हमारी भाषा हमसे छीन ली गई, और आज हम सीखने के उस जगह पे नहीं है। और तुम्हारा भी इसमें कोई दोष ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप शुरू से ही नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो। वो तुमको पढ़ाने के लिए इतना उत्सुक नहीं थे, वो चाहते थे तुम किसी फॉर्म में या आरा मशीन में जाके काम करो ताकि कुछ पैसा मिल सके। और इसमें मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैं तुमको जो है बल्गियों में पानी देने के लिए भेज देता था। मैं जब मछली पकड़ने जाता था तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तो इसके लिए तुम ही केवल दोषी जो है वो नहीं हो, इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। तो यहाँ पर एमएमएल देखिए एक टीचर है, अब वो क्या करते हैं, अपनी कमी यहाँ पर जो है वह महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे जो है यहाँ पर एक कमी भी है। ठीक है, तो आगे जो है जब वो बढ़ते हैं कि वह जो है अपनी बात को चेंज करते हुए यह कहते हैं कि यह जो हमारी भाषा है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। यह एकदम स्पष्ट भाषा है और यह जो है तर्क संगत है। फिर वो ये कहते हैं कि यह हमारी भाषा जो है, यह किस दुनिया की कोई भाषा, अगर कोई देश के लोग जो गुलाम होते हैं, अगर वो अपनी भाषा को पकड़े हुए रहें और जकड़े हुए रहें, तो वह जो है उनके स्वतंत्रता की चाबी है। जो अगर वो किसी जेल में बंद है तो ये जानिए जेल की चाबी है। तब वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उस दिन वह जो भी पढ़ा रहे थे मुझे बहुत समझ में आ रहा था। मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना मुझे अच्छी तरह से कोई उनके द्वारा पाठ पढ़ाया गया समझ में आया हो। उस दिन वो बहुत अच्छी तरीके से
पाठ को स्पष्ट कर रहे थे और बहुत धैर्यता पूर्वक पढ़ा रहे थे। मतलब मानो वह जो जितना भी जानते हो उस दिन जो है वह उतना उनको जो है वह दे दें। वो ये चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ज्ञान जो है हम दे दें। इसी बीच हमारे जो है लेखन का पाठ शुरू होता है। छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी लेखन का काम शुरू करते हैं और करते समय भौरे अंदर आ जाते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बच्चे जो है मछली के कांटों का चित्र बनाने में भी लीन है, वो चित्र भी बना रहे हैं और छत पर कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्या अब इन कबूतरों को भी जो है वह गुटरगू करना सिखाएंगे, क्या गुटरगू जो है जर्मन भाषा में गुटरगू करना सिखाएंगे। फिर जब मैं लिख रहा था तो मैंने देखा कि स्थिर अपनी कुर्सी पर एम बैठे हुए हैं। शायद वो अपने बीते हुए 40 सालों के बारे में सोच रहे हैं। अब प्रत्येक चीज को वो देख रहे थे। इसका मतलब हर चीज को अपने दिमाग में जो है वो अंकित करना चाहते थे। उनका जो बगीचा था जिसको उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया था, उसमें अखरोट के पेड़ लंबे हो चुके थे। उसमें जो है होप वाइन की एक बेल, उन्होंने होप वाइन का एक प्रकार का बेल होता है जिसको उन्होंने लगाया था, जो उनकी जो है खिड़की से टकरा रही थी। कुर्सियां बेचारी बैठ बैठ के एकदम चिकनी हो गई थी और ऊपर उनकी बहन जो है सामान की पैकिंग कर रही थी और अगले ही दिन जो है उनको देश छोड़कर जो है जाना था। इसके बाद से जो है हमारा इतिहास का पाठ हुआ। इतिहास के पाठ के पश्चात बच्चों ने बा बे बी वो बोले और सभी लोग भावुक हो गए और जो है रोना आ रहा था सभी लोगों को। फिर एहमल ने जो है कुछ कहना चाह रहे थे, तभी 12 बज गया और चर्च की बेल ने जो है घंटी बजाई। जब चर्च की बेल ने घंटी बजाई उस समय पर्शिया के सैनिक अभ्यास करके लौट रहे थे, उनकी तुरहियां बजते हुए सुनाई दे रही थी। तभी एहमल अपनी कुर्सी से उठे और उठने के बाद वह एकदम मतलब पीले पड़ चुके थे, बहुत चिंतित थे, बहुत गंभीर थे और जो है वह बहुत कुछ जो है सोच रहे थे। अपने 40 वर्षों के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने क्या हुआ। फिर वो क्या करते हैं कि आगे जाते हैं और एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और टुकड़ा लेने के बाद बोर्ड पे जितना जो है ज्यादा बड़ा लिख सकते हैं उतना लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद। और जो है फिर बोर्ड के सहारे जो है झुक जाते हैं और इशारा करते हैं हम लोगों की तो है कि जाइए अब आपकी छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर यह जो द लास्ट लेसन का जो चैप्टर है प्रोज, ये बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक चैप्टर है। इसका नाम भले लास्ट लेसन है लेकिन यह फ्लेमिंगो बुक के प्रोज का सबसे पहला चैप्टर है, तो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगले वीडियो में मैं आपकी जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तब के लिए सभी लोग सुरक्षित रहें, सही रहें, बढ़िया रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।